किसान साथियों कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शिवान और आज हम बात करने वाले हैं सब्जियों की संरक्षित खेती किस तरह से हमारे किसान साथी कर सकते हैं और सब्जी उत्पादन करके हमारे किसान साथियों के लिए एक दैनिक निरंतर आमदनी उनके लिए हो जाती है। तो अच्छा स्कोप है सब्जी उत्पादन में अगर हमारे किसान साथी आते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जियों की संरक्षित खेती पे आज हम बात करने वाले हैं और अब हमारे किसान साथियों के मन में भी चल रहा होगा कि सब्जियों का उत्पादन तो हम करते हैं लेकिन ये संरक्षित खेती क्या है। तो थोड़ा पहले इसके बारे में आपसे जाने। जैसे कि सब्जियों की खेती के बारे में सभी को पहले से ही पता होता है, तो आज हम बात करेंगे सब्जियों की संरक्षित खेती। संरक्षित खेती में यह कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम कृत्रिम ढांचा तैयार करते हैं। संरक्षित खेती में हम एक कृत्रिम ढांचा तैयार करते हैं जो मतलब घर के तरह की संरचना होती है। इसमें होता क्या है कि इस कृत्रिम संरचना में हम पौध तैयार करते हैं, पौध उगाते हैं और सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। सब्जी क्या, हम फल फूलों का उत्पादन इसमें कर सकते हैं। बेसिकली जो संरक्षित खेती है उसको आम भाषा में पॉली हाउस खेती भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस खेती भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस खेती क्या होती है और पॉली हाउस खेती की मैं बात करूं, ऐसी संरचना जिसमें हम पॉलीथीन का यूज करते हैं। पॉलीथीन का यूज करते हैं कृत्रिम संरचना के निर्माण में, वो हमारा पॉली हाउस हो गया। जिसमें हम कांच का या ग्लास का यूज करते हैं, वो हमारी ग्रीन हाउस हो गया। वहीं किसान भाइयों ने ये भी देखा होगा कहीं कहीं पे एक हरे रंग की चादर जैसी होती है जिसमें पौधों को संरक्षित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं शेड नेट हाउस। तो ये 3 तरीके के बहुत ज्यादा उपयोग में लाए जा रहे हैं इसमें। और इसमें हम किसी भी सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। हाँ जी, हम संरक्षित खेती में हम बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। बेमौसमी सब्जियों से आपको पता होगा कि आजकल जब हम बाजार में जाते हैं तो टमाटर, खीरा, ये ऐसी सब्जियां हैं जो 12 महीने उपलब्ध होती हैं। तो ये कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही है हमारे पॉली हाउस से। जो हमारी संरक्षित खेती है वहाँ पे जो उगाया जा रहा है वही उत्पाद हमें 12 महीने मिलता है। मिर्ची की हम बात करें, शिमला मिर्ची की हम बात करें, या भी आपको 12 महीने दिखेंगी। तो ये कहाँ से आ रही है? सारी बेमौसमी सब्जियां हम पॉली हाउस में ही उगाते हैं और ये पॉली हाउस बहुत उपयोगी है इस टाइम पे। तो कैसे हमारे किसान साथी पॉली हाउस लगा सकते? हाँ जी, तो पॉली हाउस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉली हाउस जिसमें हम पॉलीथीन यूज करते हैं वो पॉली हाउस होता है। इसमें क्या होता है, एक सफेद रंग का पॉलीथीन शीट होता है जिसका 20 माइक्रोन तक मोटाई होती है। पॉलीथीन शीट से पूरा ढांचा तैयार किया जाता है और इसी को हम पॉली हाउस बोलते हैं। तो इसका उपयोग क्या है, इसमें क्या होता है कि आपको पता है सूर्य की किरणें जब हमारे पौधों पे पड़ती हैं तो बहुत सारी ऐसी हानिकारक किरणें भी होती हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। हाँ जी, तो संरक्षित खेती में क्या होता है, जब हम इस पॉलीथीन सीट का यूज करते हैं तो संरचना में या पॉली हाउस में, तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी पैरा बैंगनी किरणें हैं जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं, वो हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो वही मतलब पौधों को बढ़ाने के लिए। हाँ जी। अच्छा, खेत तैयार जैसे हम करते हैं, सिंचाई प्रबंधन हम करते हैं या खाद उर्वरकों का हम प्रयोग करते हैं ताकि अच्छा उत्पादन हमें मिले, तो क्या पॉली हाउस में भी ये सब चीजें हमें करनी होती हैं? हाँ जी, पॉली हाउस में या सुरक्षित खेती में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है कि हम कैसे सिंचाई प्रबंधन करें, कैसे हम खेत का निर्माण करें या हमारा क्या नर्सरी का निर्माण करें। तो खेत में सब्जियां उगाते हैं, तो खुले खेत में सब्जियां उगाने में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आती हैं जैसे जलवायु परिवर्तन है या फिर जैसे बेमौसम बारिश हो गई या ओलावृष्टि कभी हो जा रही है, कभी बहुत तेज हवाएं चलने लग रही हैं, अब जैसे सर्दी है तो पाला भी पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए एक संरक्षित खेती एक बहुत अच्छा उपाय है। संरक्षित खेती में एक पौध तैयार करने के लिए या फिर सब्जी उत्पादन के लिए एक अनुकूल परिस्थिति देते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम जो भी तापमान है, टेम्परेचर है या आर्द्रता है या मॉइस्चर है, तो वो सब हम मेंटेन करके रखते हैं। किसमें? ये पॉली हाउस खेती की मैं बात कर रही हूँ। तो जब हम इसमें नर्सरी उत्पादन करते हैं या फिर अगर हम खेत तैयार कर रहे हैं, तो खेत तैयार करने के लिए इसमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं जो पॉली हाउस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सोलराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सूर्य के किरणों से मृदा को सोलराइज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ हम रसायन लेते हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेलिन हो गया। हम क्या करेंगे, जब हम अपने बेड प्रिपरेशन करेंगे तो हम इन फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेलिन का यूज करेंगे अपने मिट्टी में और इसको अच्छे से खुदाई करेंगे। उसके बाद हम एक पॉलीथीन शीट से अपने खेत को, अपने जो हमने नर्सरी तैयार करी है उसको ढक देंगे और 7 दिन तक उसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं
हैं उससे क्या होगा, जो मृदा की जो तापमान है वो बढ़ेगा। मृदा के तापमान बढ़ने से जो भी हमारे हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कुछ कीट हैं या फिर निमेटोड हैं जो मृदा में उपस्थित होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 7 दिन बाद हम ये अपनी पॉलीथीन शीट हटाएंगे और उसके बाद अच्छे से उसमें FIM आपने सुना होगा, अच्छी खाद उसमें मिक्स करके अपने बेड तैयार करेंगे जी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रक्रिया है जो हमें पॉली हाउस में अपनानी चाहिए। उसके अलावा हमने सिंचाई प्रबंधन, आपने टपक सिंचाई के बारे में तो सुना होगा। तो टपक सिंचाई हमारे पॉली हाउस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टपक सिंचाई में है एक तो हमारा पानी की मात्रा बचती है, पानी को यूं ही खेत में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है एक तो हमारा पानी भी वेस्टेज होता है, दूसरा हमारे बहुत सारे रोग आने के, पानी के साथ रोग भी आने के चांसेस होते हैं। तो जब हम टपक सिंचाई प्रबंधन करते हैं, टपक सिंचाई में क्या होता है पौध की जड़ों में ही टपक टपक करके पानी की बूंदें गिरती हैं, जिससे हमारे पानी भी बचता है 25 से 30%। और पॉली हाउस में तो सब टपक सिंचाई प्रबंधन ही करते हैं। और जहां तक रही उर्वरक प्रबंधन की बात, तो पॉली हाउस में हम सिंचाई के साथ ही जो हमारे उर्वरक है उनको मिलाते हैं। अच्छा। जो जल में विलीन उर्वरक होते हैं जिनको हम वाटर सोल्यूबल उर्वरक बोलते हैं, उनको हम पानी में मिला के टपक सिंचाई के द्वारा ही पौधों तक पहुंचाते हैं। तो ये सारे प्रबंधन है बहुत जरूरी है जो हमारी पॉली हाउस की खेती में जी। क्या इसमें पॉली हाउस बनाते समय हमें ये भी देखना होता है कि धूप आने के लिए कोई खिड़की या जैसे विंडो हो या निरंतर हमें उसको खोलना बंद करना, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा? हाँ जी, पॉली हाउस की बात करें तो पॉली हाउस हमारे विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ हमारे होते हैं लो कॉस्ट पॉली हाउस, कुछ हमारे होते हैं हाई कॉस्ट और कुछ हमारे हाई टेक होते हैं। तो जो छोटे किसान हैं वो ज़्यादातर लो कॉस्ट हमारा जो पॉली हाउस है वो लगाते हैं। तो जो लो कॉस्ट पॉली हाउस होते हैं उनमें जाली की व्यवस्था होती है, जिससे कि आप तापमान बढ़ रहा है तो हवा के द्वारा वो नियंत्रित रहता है। जो हमारे हाई टेक पॉली हाउस होते हैं तो उनमें उचित प्रबंध होता है हवा का आने जाने का, और उसमें तापमान भी आपका बिल्कुल स्पेसिफिक होता है कि आपका इतना ही तापमान रहेगा। तो पॉली हाउस में इसीलिए हम बेमौसमी सब्जियां उगा पाते हैं, क्योंकि पॉली हाउस का तापमान बाहर के तापमान से हमेशा अधिक होता है। इसीलिए सर्दियों में हम बहुत सारी खेती कर सकते हैं पॉली हाउस में। जो हम गर्मियों में सब्जी उगा देते हैं अब हम वो सर्दियों में उगा सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जो पॉली हाउस का तापमान रहेगा वो बाहर के तापमान से ज्यादा रहेगा। तो हमारी जो सब्जियां हैं जो गर्मी की है वो भी हमारी सर्दियों में आराम से हो जाएंगी जी। ये तो आपने एक फायदा बता दिया कि बेमौसमी सब्जियां हम इसमें उगा सकते हैं। और भी कुछ फायदे हो सकते हैं? उसके अलावा पौध तैयार भी हम कर सकते हैं। जो हमारी सुरक्षित खेती है उसमें किसान भाई अपनी पौध खुद भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे संकर किस्में हैं जो सब्जियों की जो किसान भाई बाहर से खरीद के लेके आते हैं। तो इस चीज का जो मूल्य है वो ज्यादा पड़ता है, तो इसीलिए किसान भाई खुद अपने ही पॉली हाउस में अपनी ही पौध तैयार कर सकते हैं। पौध तैयार करने के लिए कुछ नहीं, बस एक प्रोट्रेज होते हैं जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन प्रोट्रेज में हम, आपने सुना होगा कोकोपीट एक तरीके का सॉइल लेस मीडिया होता है जो कि नारियल के भूसे से बनाया जाता है। तो उसको बहुत बारीक ग्राइंड करके कोकोपीट आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो कोकोपीट हो गया, परलाइट हो गया, और रेत को मिक्स करके, और आपने सुना होगा वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके हम वो प्रोट्रेस को भरते हैं और उन छेदों में एक एक बीज लगाते हैं और इन प्रोट्रेस को हम पॉली हाउस में रख देते हैं। और इसमें ही आपकी 10 से 15 दिन में, कभी 18 से 20 दिन में आपकी पौध तैयार हो जाती है। तो किसान भाई अपनी पौध अपने आप ही पॉली हाउस में तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए बस एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास जो भी बीज हो, जो भी बीज आप यूज करें उसकी गुणवत्ता हो वो उच्च होनी चाहिए, तभी आपका जो पौध तैयार होगी वो बहुत अच्छी होगी। और पॉली हाउस में जो पौध तैयार होती है, जब बाहर पौध तैयार होती है, उनमें बहुत अंतर हो जाता है। जो पॉली हाउस होती है उसमें जो अंकुरण होता है बीज का, या उसको बोलते हैं जमाव, जो उगती है उसमें कम से कम 99% तक भी उग जाती हैं। कभी तो 100% आपकी पौध तैयार हो जाती है। लेकिन बाहर में क्या होता है, जब हम ओपन कंडीशन में करते हैं तो कुछ पौध कभी तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है कि आप पॉली हाउस में अपनी नर्सरी तैयार करके, अपनी पौध तैयार करके किसान भाई अपनी पौध खुद भी तैयार कर सकते हैं और उन पौधों का बिक्री भी कर सकते हैं, बेच कर आमदनी भी कमा सकते हैं। हाँ जी। डॉक्टर शिवांगी, चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि
क्या सब्सिडी या सरकार द्वारा कुछ सहायता प्रदान की जाती है अगर पॉली हाउस हमारे किसान साथी लगाना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी पूरी वार्ता का कि राज्य की हम बात करें, उत्तराखंड की, उत्तराखंड में दोनों तरीके के हमारे पास फार्मर्स होंगे। हमारे पास पर्वतीय क्षेत्रों के भी हैं और मैदानी क्षेत्रों के भी हैं। मैदानी क्षेत्रों की जो कृषि की प्रणाली है वो आपने देखी होगी, सीढ़ी नुमा खेती होती है और बहुत बड़े बड़े खेत हमारे पास नहीं होते हैं। तो जो हमारी सरकार है, उत्तराखंड सरकार, उन्होंने योजना निकाली है, पॉली हाउस योजना। उसमें वो क्या करते हैं, 500 से लेके 1000 वर्ग मीटर के पॉली हाउसेस छोटे किसानों को उपलब्ध करवाते हैं तथा उससे ज़्यादा बड़े पॉली हाउसेस 1 एकड़ तक वो मध्य वर्गीय या उच्च वर्गीय किसान है उन्हें भी उपलब्ध कराते हैं सब्सिडी पे। तो सीढ़ी नुमा खेत आपने देखे होंगे, तो सीढ़ी नुमा खेतों में जो हमारे पॉली हाउस लगते हैं वो कम वर्ग मीटर के लगते हैं क्योंकि हमारे खेत बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होते। और इस टाइम पे बहुत सारे हमारे जो किसान हैं वो इस योजना निकली है उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं सरकार से। तो जो हमारे ब्लॉक में जितने भी हमारे उद्यान विभाग होते हैं वहाँ पे जाके वो अपने सब्सिडी के बारे में बात कर सकते हैं। जो भी किसान चाहते हैं कि पॉली हाउस लगाना, उद्यान विभाग के जो भी कार्यालय होंगे वहाँ जाके आप अपना नाम रजिस्टर करिए, वो आपको पौध भी तैयार करके देते हैं। पॉली हाउस की सब्सिडी तो दे रहे हैं, उसके अलावा पौध भी आपको निःशुल्क कभी मिल जाती है, कभी 50% दर पे मिल जाती है। उसके अलावा ट्रेनिंग भी उद्यान विभाग देता है। अच्छा, हाँ जी। तो पॉली हाउस में अगर हम सब्जियों की संरक्षित खेती कर रहे हैं तो इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है? हाँ जी, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ज्ञान की आवश्यकता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होने के भी इसमें चांसेस होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो संरक्षित खेती होती है उसमें अनुकूल परिस्थिति हम पौधे को देते हैं जिससे कि उसके उत्पादन भी अच्छा होता है, उसका उत्पाद भी अच्छा होता है। अब जब हम अनुकूल परिस्थिति दे रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे हानिकारक कारक भी हैं, कीट हैं, चाहे फफूंदी है या फिर बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं और निमेटोड है, तो उनके लिए भी एक कंडीशन हो जाती है अनुकूल। तो अपनी पॉली हाउस की खेती या संरक्षित खेती कर रहा है तो उसकी निगाहें गिद्ध की तरह होनी चाहिए कि वो एक एक पौधे को बहुत अच्छे से निरीक्षण करे और अगर उनका एक भी पौधा खराब हो रहा है तो उस पौधे को जल्द से जल्द उपचार करे जिससे कि आपका पूरा पॉली हाउस खराब ना हो। तो पॉली हाउस में क्योंकि ये कीट हैं, रोग हैं, निमेटोड हैं, इनके होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं या फिर बहुत सारे आप ट्रीटमेंट की जो चीज़ें हैं वो आप टाइम पे करते रहिए तो आपका बहुत अच्छा पॉली हाउस में उत्पाद होगा। जी, रोग कीट के नियंत्रण के लिए क्या हम उसी तरह से उपचार इसका करते हैं जैसे हम खेतों में करते हैं? हाँ जी, जब हमें लग रहा है कि हमारा कोई पौधा कोई ऐसी स्थिति में है, खराब स्थिति में है, पौधा जैसे ही उस पर कोई रोग लगता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो पौधा अपने को दिखाने लगता है, या तो मुरझा जाएगा या उसका जो रंग है वो चेंज आ जाएगा रंग में। तो आपको सारे पौधे आपको देखते रहने हैं और टाइम पे रोग लगने का वेट नहीं करना है, आपने उससे पहले ही आपने उपचार करना है। आप उपचार में आप रसायन उपचार पे नहीं जाइए, उससे पहले आप जितने भी बायोलॉजिकल उपचार हैं जिसमें हम क्या करते हैं रसायन का यूज नहीं करते, ऐसे उपचार आप पहले ही कर दीजिए। उसमें आप ट्राइकोडर्मा हो गया, ट्राइकोडर्मा का यूज करिए, नीम ऑयल का यूज करिए, ये सारे के सारे जो भी जितने भी आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हैं वो आप यूज कर सकते हैं जी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जरूर से जरूर आप खेती करिए और उत्तराखंड में तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये रोजगार के नए आयाम लेके जरूर आएगा जी। तो डॉक्टर शिवांगी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई कि किस तरह से हम सब्जियों की संरक्षित खेती कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।